Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Students, today we are going to start a new chapter of your English book. It means to say, we will start the third chapter of your English book. The name of this chapter is James and the Giant Peach. Okay. Students, this chapter is about a little boy. That's name is James. Okay. And he lost her parents after the death of his parents. What is how is his life going on? That is about on this. Okay, now let's start the chapter. Yes, students, third chapter, James and the Giant Peach. Okay, yes, here are some questions for discussion. डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रीज? क्या आपको ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है? यस, अगर आपको पसंद है तो यस लिखना है. व्हाट डज अ ट्री मीन टू यू? एक ट्री का मतलब आपके लिए क्या होता है? कि सिर्फ पेड़, या फिर आपका दोस्त, या फिर एक अच्छा मतलब आपको छाया देने वाली चीज़, या जो भी है आपके मतलब में. ठीक है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर ट्रीज़? हमें ट्रीज़ की देखभाल करनी क्यों ज़रूरी है बेटा? इसलिए ज़रूरी क्योंकि अगर हम उन्हें वाटरिंग नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो वो भी उनकी भी डेथ हो जाएगी, वो भी मुरझा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. हाउ डू ट्रीज़ मेक योर लाइफ बेटर? ट्री आपकी लाइफ बेटर कैसे बनाते हैं? बेटा ट्री हमारी लाइफ रियल में बेटर बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? ट्री से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, ट्री से हमें शेड मिलती है, छाँव मिलती है, ट्री से हमें वुड मिलती है. ठीक है, जिससे हम डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करते हैं. और भी ट्री से हमें बहुत कुछ मिलता है बेटा. ट्री के कारण हमारा वेदर अच्छा रहता है. ठीक है, फ्रेश ऑक्सीजन एयर मिलती है, और मैनी मोर थिंग्स. ठीक है. या नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हियर, ये बेटा मैंने जैसा आपको बताया था, एक जेम्स नाम के बच्चे की स्टोरी है. हियर इज़ जेम्स हेनरी टोटो व्हेन ही वॉज अबाउट 4 years old. एक जेम्स नाम का लड़का है जो कि 4 साल का है. ठीक है. अप अंटिल दिस टाइम ही had a happy life, living peacefully with his mother and father in a beautiful house beside the sea. यस, अभी तक बेटा, जब तक ये 4 साल का है बच्चा, तब तक इसकी लाइफ बहुत अच्छी है. एक खुशी वाली लाइफ है जहाँ पे सुख शांति से रहता है, बहुत खुशी रहता है अपने मम्मी और पापा के साथ. और रहता कहाँ है बेटा? एक घर में रहता है, बहुत सुंदर घर में, जो कि समुद्र के किनारे है. ठीक है, ऐसे घर में रहता है. देयर वर ऑलवेज प्लेंटी ऑफ अदर चिल्ड्रन for him to play with, and there was a sandy beach. यस बेटा, वहाँ जहाँ ये रहता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं इसके साथ खेलने के लिए. मतलब इसके बहुत सारे दोस्त हैं कहने का मतलब. और वहाँ पर एक सैंडी बीच है, यानी रेत है, फॉर हिम टू रन अबाउट ऑन, जिसके में ये जब कभी फ्री होता है, मन करता है, तो ये उसमें रन करता है, भागता है, मज़े लेता है. ठीक है. एंड द ओशियन टू पैडल इन, और वहाँ पर एक ओशियन है, जब कभी इसका मन करता है तो ओशियन में छप करने के लिए चला जाता है. बेटा ऑब्वियसली अगर समुद्र के किनारे आप रहते हैं, समुद्र के आसपास आप रहते हैं, तो आप जाके उस बीच में खेलना पसंद करेंगे. मन करेगा तब पानी में आप लोग छप करना स्टार्ट करेंगे. तो वो सब काम सब बच्चे करते हैं, और ये भी करता है. इट वॉज अ परफेक्ट लाइफ फॉर अ स्मॉल बॉय. एक छोटे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट लाइफ है. ठीक है. Then one day James' mother and father went to London to do some shopping. बेटा एक दिन क्या होता है, जेम्स के मदर और फादर, मम्मी पापा कहाँ जाते हैं? लंदन में जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए. मतलब कुछ जो भी शॉपिंग करनी होती है छोटी मोटी, उसके लिए. ठीक है. एंड देयर अ टेरेबल थिंग हैपन्ड, और वहाँ पर एक बहुत भयानक चीज़ हो जाती है उन लोगों के साथ. क्या भयानक चीज़ हो जाती है बेटा? बोथ ऑफ देम सडनली गोट ईटन अप बाय एन एनॉर्मस एंग्री राइनोसॉरस विच हैड escaped फ्रॉम द लंदन जू. यस बेटा, सडनली उनके साथ एक बहुत बुरी चीज़ हो जाती है. क्या हो जाती है? बोथ ऑफ देम, यानी वो दोनों, इसके मम्मी और पापा दोनों, वो अचानक से किसके द्वारा खा लिए जाते हैं? एक राइनोसोरस के द्वारा.
ठीक है। एक क्राउडेड स्ट्रीट में आप समझो दिन में अचानक से राइनोसोरस आ जाता है और आपको खा जाता है, इस टाइप से। तो राइनोसोरस के द्वारा खा लिया जाता है। खा लेना मतलब बेटा आई थिंक, मुझे नहीं लगता राइनोसोरस कार्निवोरस एनिमल है, शायद वो हार्निवोरस है, घास वास खाता है, मगर उसके द्वारा किल कर दिए जाते हैं, उसके द्वारा मार दिए जाते हैं। आप कोई भी बौखलाता हुआ जानवर, सांड वगैरह कोई भी आपके सामने आ जाएगा तो वो आपको मार ही डालेगा बेटा, तो बाय मिस्टेक वो भी उनको मार डालता है, ठीक है। एंग्री होता है। और वो राइनोसोरस कहाँ से एक्सकेप हुआ होता है, यानी कहाँ से भागा होता है, लंदन के जू में से एक्सकेप हो जाता है, भाग जाता है, निकल जाता है अचानक से और स्ट्रीट में आ जाता है दिन में, और उन पर अटैक कर देता है उसके मॉम डैड पे और उनको मार डालता है बाय मिस्टेक, ठीक है। यस, नाउ दिस, as you can well imagine, what rather noisy experience for two such gentle parents। अब आप थोड़ा सा बेटा फील कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि दो अच्छे माता पिता, यानी एक बच्चे के माता पिता तो इंसान जो अच्छे लोग थे, बुरे नहीं थे, उन लोगों के साथ कितना बुरा हो जाता है सडनली, ठीक है, कितना बहुत गलत चीज़ हो जाती है, ठीक है। बट इन द लॉन्ग रन इट वॉज फार नेस्टियर फ्रॉम James, and then it was for them. The troubles were all over in jiffy। यस बेटा, जिफ़ी मतलब क्विकली, यस बेटा, लेकिन जितना बुरा उनके साथ होता है उससे भी ज़्यादा बुरा उस टाइम में किसके साथ होता है, जेम्स के साथ होता है, ठीक है। द ट्रबल वर ओवर ऑल ओवर इन जिफ़ी, और सारी मुसीबतें जल्दी 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 जेम्स पर आ जाती हैं और स्टार्ट हो जाती हैं। They were dead and gone in 35 seconds flat। वो लोग तो सिर्फ 35 सेकंड में मर जाते हैं, ठीक है। उसके मम्मी पापा तो मतलब 30 सेकंड या 1 मिनट में राइनोसोरस के द्वारा मारे जाते हैं, मगर जेम्स जो है वो ऑन दी अदर, बट पुअर जेम्स ऑन दी अदर हैंड वाज स्टिल वेरी मच अलाइव। मगर जेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, ठीक है। एंड all at once he found himself alone in frightened in vast unfriendly world। और बेटा क्या नाम है, जो जेम्स होता है वो अपने आप को कहाँ पाता है, सॉरी, ऑन द अदर हैंड वो स्टिल वेरी मच अलाइव। वो अभी भी, लेकिन जेम्स जो है वो अभी भी जीवित है, एक छोटा सा बच्चा जिंदा है बेटा। अब उस पर अगर उसके पेरेंट्स के बिना उसके साथ कितना बुरा होने वाला है आप सोच सकते हो, क्योंकि मम्मी पापा ही हैं जो हमारे लिए सब कुछ हैं, जो हमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। और फिर क्या होता है, जो एक छोटा सा बच्चा एट वंस ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन, वो अपने आप को अकेला पाता है, उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि उसकी मोम भी नहीं है, डैड भी नहीं है। एंड फ्राइटेंड इन अ वास्ट अनफ्रेंडली वर्ल्ड, वो और इतने बड़े से डरावने से संसार में, और जो कि मतलब अच्छा भी नहीं है, ऐसे संसार में वो अकेला हो जाता है। द लवली हाउस बाय द सी साइड हैड टू बी सोल्ड इमीजिएटली। यस, ये प्यारा सा घर जो समुद्र के किनारे होता है ये जल्दी ही बेच दिया जाता है, कोई मतलब लोग इन्हें बेच देते हैं। एंड द लिटिल बॉय कैरिंग नथिंग बट अ स्मॉल सूटकेस, और इस छोटे से बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है घर से, क्या, और उसके हाथ में सिर्फ क्या थमा दिया जाता है, एक छोटा सा सूटकेस, और कुछ भी नहीं होता उसके पास, एक छोटा सा सूटकेस होता है। और ठीक है, suitcase containing a pair of pajamas and toothbrush was sent away to live with his true aunt। yes बेटा, उस बच्चे के सूटकेस में क्या होता है बेटा, उस बच्चे के सूटकेस में भी कुछ स्पेशल नहीं होता, उसमें 2 पजामा होते हैं, ठीक है। पजामा और टी शर्ट्स होती होंगी बेटा, पजामा अकेले नहीं, पजामा और टी शर्ट और टूथब्रश होता है। और इन सब चीज़ों के साथ उसको उनकी आंट के घर, मतलब आंट मतलब मासी या फिर बुआ, उन लोग उनमें से कोई एक होती है, उनके घर भेज दिया जाता है बेटा। क्योंकि अगर चाची इसलिए नहीं है, चाची मामी, क्योंकि वो सिर्फ आंट्स हैं और कोई नहीं है, आंट और अंकल नहीं है, तो आंट्स दोनों हैं, इट मीन्स या तो मासी या बुआ के घर उनको भेज दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।